संध्या। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को अभिवादन करता हूं और प्रभु प्रभु में आप सबका अभिवादन। We're grateful to the Lord for allowing us to have this time together to study His Word, to enjoy fellowship, and express our worship of Him. और एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उसके सन्मुख आकर के उसके प्रति उसको जो धन्यवाद का और उसकी जो स्तुति प्रशंसा और आराधना उसको समर्पित करने पाए जो मौका दिया, इसलिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। We appreciate you releasing me from responsibility last Thursday. We had to travel down to Florida for the funeral of a dear brother in Christ and a cousin that has been very precious to us. और एक बार आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले गुरुवार को आप लोगों ने मुझे माफ किया था और आप लोगों ने मुझे अनुमति दी थी कि मैं जो हमारा बाइबल अध्ययन है उसको ना करके पिछले गुरुवार को हम लोग जो वहाँ पर एक हमारा जो मौसेरा जो किसी भाई का मृत्यु हो गई थी और उनकी जो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हम लोग गए हुए थे और आप सब लोगों ने हमें प्रार्थना में उठाए रखा और हमें वहां जाकर वापस आने में भी खासतौर से वो व्यक्ति जो गुजर गए हैं हमारे लिए बहुत कीमती थे, लेकिन जो मौका आप लोगों ने हमें दिया था इसलिए धन्यवाद देते हैं। So we had a wonderful opportunity to honor the Lord, to speak well of our brother who has passed from this life to the next life, and rejoice in the opportunity of 350 people coming to honor the Lord and to glorify His name. और उसी समय में हम लोग जो जिस भाई के प्रति हम लोग वहां पर अंतिम समय में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए हुए थे, उनकी या उनकी उन्हीं की याद में जो प्रशंसनीय और जो संवेदन आध्यात्मिक सभा रखी गई थी, उसमें लगभग लगभग 350 लोग वहां पर इकट्ठे हुए। प्रभु की बड़ी महिमा हुई। भाई के बारे में बहुत सी गवाहियों को हम लोगों ने सुना, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हुई और वो भाई अभी इस दुनिया के छोड़ करके प्रभु के साथ उनका एक नया जीवन आरंभ किया है। And so we come back again to study the doctrine of salvation, and we look again to see what God has done in providing a glorious Savior and a very gracious salvation. And we want to continue our series of studies on what happened when Adam sinned, and what happened when Christ died, and what happened when I believed. और इसलिए हम लोग जो है प्रभु के अनुग्रह से एक नया जो सैद्धांतिक सब विषय हम लोगों ने प्रारंभ किया है, वो सैद्धांतिक विषय हम लोगों ने प्रारंभ किया है जिसके द्वारा हम लोग सीखते चले आ रहे हैं उद्धार का उद्धार, सैद्धांतिक उद्धार ना। जो उद्धार की जो सैद्धांतिकता बाइबल की बुनियाद पर जो आधारित है उसके अनुसार हम लोग इस बात को सीखते चले आ रहे हैं कि परमेश्वर ने एक अद्भुत मसीह को, छुटकारा देने वाले को हमारे लिए ठहराया। हम इस बात को समझते चले आ रहे हैं। खास तौर से हम लोग सीख रहे हैं कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया, क्या हुआ जब मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया, और क्या हुआ जब मैं विश्वास करता हूं। सो इन्हीं तीनों बुनियादी सवालों के आधार पर हम इस उद्धार की सैद्धांतिकता को जो अध्ययन है उसको करते चले जा रहे हैं। I have suggested to you on previous occasions that the studies that we take, particularly these ones which are doctrine from the Word of God, we need to take notes and we need to learn and understand. It means extra time devoted to studying the Word of God and the lessons that we're trying to teach. और इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस प्रकार से निर्देशित किया है कि जब हम इस अध्ययन को करने के लिए आते हैं, क्योंकि चूंकि ये जो अध्ययन है परमेश्वर के वचन के सामने बैठ करके अध्ययन करना, प्रभु के वचन में और अतिरिक्त समय को व्यतीत करके जो है इस वचन को तैयार करना। सो ये बात आवश्यक हो जाती है कि जब आप अध्ययन करने के लिए बैठते हैं तो ये अवश्य है कि
आप जरूर अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन अपने हाथ में रख कर जो वचन हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, उसको आप लिखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आदत और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली बातों को आप उसमें लिख सकते हैं। And so, as we approach this study, we need to realize that every believer in Jesus Christ should be able to answer these three questions regarding what Adam did and the sin that he did in the garden, the death of the Lord Jesus Christ in the city of Jerusalem, Golgotha's hill, and wherever you were when you trusted Jesus Christ as your Savior. What happened? What did God do in your life to change and transform you into a saved person? और खास तौर से ये बात बहुत आवश्यक होती है और बहुत ही आनंदमय होगी जब हम इस बात को समझ पाते हैं। खास तौर से क्या हुआ जब आदम ने पाप किया? क्या हुआ जब यीशु मसीह मारे गए? क्या हुआ जब मैंने विश्वास किया है? तो इस बात को देखना बहुत आवश्यक बन जाता है कि ये जो बुनियादी बात है ना? हमारे उद्धार की जो बुनियाद है वो इसी के आधारित है। और खास तौर से जब हर एक विश्वासी को ये बात पता होना चाहिए कि जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन परमेश्वर लेकर के आए? परमेश्वर ने क्या-क्या आपके जीवन में बदलाव किए हैं और किसके आधार पर आप बदलते चले जा रहे हैं? ये बातों को सुनिश्चित करना एक विश्वासी के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। And so, as we study the Word of God, we need to realize that the Bible commands us to study to make ourselves approved unto God, and we need to apply our mind and heart more than just listening during a study like this. Write down the notes and carefully go over them again and again. Memorize the scriptures that we're reading and prepare yourself to not only worship and fellowship, but also to evangelize those around you. और इसलिए बात आवश्यक हो जाती है कि आप में से हर एक जन जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस प्रकार की सभा में, ये बात आवश्यक हो जाती है कि सुनने की बजाय आप अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। खास तौर से इस प्रकार की सभाओं में जब आप ध्यान से सुनते हो तो उतना ही काफी नहीं है, वरन आप ध्यान से सुनने के बाद में उसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और उसके अलावा आप इतना ही नहीं कि उसको बंद करके रख दें, वरन उसमें जो आपने लिखा हुआ है, आपने जो सीखा है ध्यानपूर्वकता से, उसमें बार-बार उसका अध्ययन करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, उसको समझें, बार-बार पढ़ें। और इतना ही नहीं कि आप प्रभु की आराधना करने और उसकी प्रशंसा करने के लिए और उसको जानने के लिए ही आप यहाँ सीखने के आए हैं, वरन आप उनको जो है दूसरों तक सुसमाचार के रूप में उन बातों को भी दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। We don't want to take a lot of time reviewing all that we've said in the previous study, but we remind ourselves that Adam was perfect, not God, but he was perfect. He was spiritually clothed and he had fellowship with God. He was in a state of innocence and he was alive with a spiritual life that God gave. खास तौर से हम लोग जो है पिछले हफ्ते क्या सीखा था उसको हम लोग सीखने वाले हैं। पहला आदम जो है वो एक सिद्ध व्यक्ति था लेकिन परमेश्वर नहीं था। और वो उसको आत्मिक वो कपड़े पहने हुए था जब उसने पाप नहीं किया था। Adam then became a sinner by his sinning. He was given then he became spiritually naked because the aura of God's presence around him was lost. Rather than enjoying fellowship with God, he was now alienated and ran and hid himself. He was no longer innocent, but he was self-conscious of his failure and his sin, and he died. And that is the point that we want to study today. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों खास तौर से देखिए जब आदम निर्दोष था और जब आदम जो है एकदम से बहुत ही पवित्र था पाप करने से पहले, लेकिन उसने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जब वो पापी बन गया,
वो पापी नहीं था, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करके वो अपराधी और पापी बन गया। इसलिए हम देखते हैं कि जब आदम के पास प्रभु आते हैं, तो वहां पर आदम उनसे मिलने की बजाय आदम क्या करते हैं? छिप जाते हैं, कपड़ों में पत्तों में छिप जाते हैं, क्योंकि वहां पर उस पर दोष लगाने वाला कोई नहीं, वरन उसका स्वयं का विवेक ही था, जो उसको इस बात के प्रति बता रहा था कि तूने पाप किया है। और इसलिए वो भय खा करके वो परमेश्वर से छुपने के लिए पेड़ों और पेड़ों के बीच में, झाड़ियों के बीच में छिपने लगा है। और हम इस बात को देखते हैं, क्योंकि आदम आत्मिक रूप से वो मर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी। सो अभी यहाँ से हम लोग आज का अध्ययन को इन्हीं बिंदुओं से आज आगे बढ़ाने वाले हैं। And so the whole weight of this question, what happened when Adam sinned, begins with Genesis chapter 2 and verse 18, verse 17. Of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. इसीलिए हम लोग इस सवाल का जैसे ही हम जवाब देते हैं कि क्या होता है कि आदम ने पाप किया। जब आदम पाप करता है तो क्या होता है? सो हम लोग जब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, तब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब हम आते हैं, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में जब हम उसको पढ़ते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि आदम ने जैसे ही पाप किया, तब उस पर क्या प्रभाव पड़े। And the New Testament comes to the rescue of all who ask this question in Romans chapter 5 and verse 12, where God says through the pen of Paul, wherefore, as by one man sin came into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. और जैसे ही जब हम लोग रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय में आते हैं, तब हम लोग इस बात को देखते हैं कि अ, जैसे ही लोगों ने पाप किया, जैसे ही एक आदम ने पाप किया है, एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई, और इसी तरह से मृत्यु सब जगत में फैल गई। When Adam sinned, shame came over his naked body, and Eve the same experience. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जैसे ही आदम ने पाप किया, उसको शर्म आने लगी, और उसका विवेक उसको इस बात की गवाही देने लगा। And so God recognizes that because Adam partook of the tree of the knowledge of good and evil, death was going to come to him. And our question for this evening is, what do we mean by the word death that came to Adam in the Garden of Eden? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जैसे ही आदम जब वहां पर अदन की वाटिका में रह करके जब उसने पाप किया, तो इसका मतलब क्या निकलता है? And so we want to begin by realizing that there are three terms that are used in the Bible to help us understand the significance of the word death. तो खास तौर से जब हम प्रभु के वचन में आते हैं, तो हमें इस चीज को समझने के लिए ऐसे 3 जो प्रतिपादित सवाल हैं, उनको समझने के लिए हमें वो सहायक बनते हैं। This historical event that took place in the Garden of Eden, recorded for us in Genesis chapter 3, tells us very clearly that man was going to die when he partook of the tree of the knowledge of good and evil. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस बात को देखते हैं कि जब जैसे ही आदम ने उत्पत्ति 3 अध्याय में जब हम आते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि जैसे ही आदम ने जो है उस जो वृक्ष में से जिसकी मना किया था, उसको जब वो इस्तेमाल करता है, तब हम देखते हैं कि वो उसके द्वारा पापी बन जाता है। And so, as we look at the historical record in the Bible, we realize that God not only condemned Adam and Eve to death,
but he also recorded in Genesis chapter 5 half a dozen, 6 or 8 times, and he died, and he died, and he died, a testimony of the faithfulness of God in bringing death to one after the other in the early history of mankind in Genesis. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि कई बार जो है 7-8 बार इस बात को उसके विषय में लिखा गया है कि और वो मर जाएगा और वो मर गया और वो मर जाएगा करके इस प्रकार से लिखा हुआ है। And so we realize that from the beginning of the Bible until the end, the reminder that God gives to us is that the sin of Adam affected everybody that came into the world, even the Lord Jesus Christ, not in the fact that he was a sinner, but he bore our sin in his own body on the tree. उसी के आधारित हम लोग देखते हैं कि इसीलिए नहीं कि यीशु मसीह ने कुछ पाप किए थे, वरन यीशु मसीह हम सब के पापों का बोझ उठा करके हम जैसे पापियों के लिए वो यीशु मसीह पापी बन गया और हमारा सारा बोझ उसने उठा करके उस क्रूस पर वो कुर्बान हो गया। Twice in Ezekiel chapter 18, verses 4 and 20, the prophet Ezekiel says, "The soul that sinneth, it shall die." And it's a reminder again of God's promise to Adam and Eve that if they partook of the tree of the knowledge of good and evil, they would die. What does it mean to die? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से खास तौर से 2 बार यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय में हम इस बात के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ पर वो 2 बार इस बात को दर्शाता है कि जब धर्मी अपने अधार्मिकता से फिरकर टेढ़े-मेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। सो यहाँ पर जो बात लिखी है कि वो अवश्य ही मर जाएगा, तो उसका मतलब क्या है? Now, there are many in our world today who reject what the Lord Jesus, what God said to Adam and Eve, and what was recorded for us all through the Bible, that sin is going to bring death. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को आज बहुत से लोग जो है इस बात को नकार देते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल में क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं। सो जो लोग उसको नकार देते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु को भी नकार देते हैं। And there are many in our world who would say that death is the end, it's annihilation, that man dies as does a dog, and there is no dog heaven, and there is no life after death. और इसलिए ऐसे बहुत से लोग आज के संसार में हमको देखने को मिलते हैं जो इस बात का दावा करते हैं और इस बात के बारे में कहते हैं कि मृत्यु ही उनके जीवन का अंत है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से एक कुत्ता जब मरता है उसका जीवन अंत हो जाता है, वैसे ही इंसान का जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद उसका जीवन अंत हो जाता है। The Apostle Paul in the book of Romans reminds us that everyone who sins is going to die, and the wages of sin is death. और इसलिए प्रेरित पौलुस हम इस बात को रोमियो के पत्र में स्मरण दिलाते हैं कि हर एक व्यक्ति को तो मरना ही है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। It comes to us in the New Testament to understand what the Lord was saying to Adam and Eve, that if they partook of the tree of the knowledge of good and evil, they would die. It is not annihilation. It is a reminder to us that Hebrews chapter 9 tells us it's appointed unto man once to die, and after this, the judgment. और इसलिए इतना ही नहीं, वरन नया नियम में हमें और भी बातें इसके विषय में दर्शाई गई हैं और बताई गई हैं कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, अधिकांश वो व्यक्ति जो पाप के कारण मर जाते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार से जीवन मिलता है करके हम लोग इस बात को देख पाते हैं। And so we lay aside any teaching that is not in harmony with the Word of God. Those who say that there's nothing after death and that we die like an animal, or those who say you can die a bunch of times and reincarnation is a part of God's plan.
God's plan is revealed and it's appointed unto man. And in that sense, every man, woman, and child, it's appointed unto man once to die, and after this, God's judgment. और मेरे प्यारे अजीजों, संसार में ऐसे हो सकता है, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो इस बात का दावा करेंगे कि मरना, मरने के बाद में फिर से जो है पुनर्जीवित होना है, या फिर एक और नया अवतार के साथ में जीवन बिताना है, या नया जन्म मिलना है, या नया जीवन मिलना है। ऐसे कई बार जो है इस प्रकार से मरना, उसके बाद जीवन मिलना है, या पिछले जीवन में हम क्या थे, अगले जीवन में हम क्या होंगे, करके ऐसी तमाम बातें को करने वाले और आपने बहुत से लोगों के द्वारा इस प्रकार से सुना ही होगा। लेकिन एक बात को याद रखना, प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि एक बार मरना, मनुष्य को एक बार मरना, और मरने के बाद में फिर उस व्यक्ति पर परमेश्वर का न्याय आता है, जजमेंट होता है, उसके बाद में फिर वो प्रभु का वचन को पूरा होता है। And so the Bible is very clear that death comes, and the word that we can use to help us understand the meaning of the word death is to use the word separation. The idea that when death takes place, there is separation in at least 3 different ways if we follow the leading of the Lord in the scriptures. और अगर प्रभु के वचन के अनुसार उसकी अगुवाई को यदि हम प्राप्त करते हैं, तो इस बात को हम लोग साफ-साफ समझ पाते हैं कि मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है जीवन से अलगाव को दर्शाती है। And so we read first of all that there is physical death, and that is what is referred to in Genesis chapter 5. And he died, and he died, and he died. And we understand that that is the separation of the body from the immaterial part of his being, that is his soul and spirit. और खास तौर से हम लोग जब उत्पत्ति उसका 5 अध्याय में आते हैं, जहाँ पर हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि बार-बार इस बात को दर्शाया गया है, और वो मर गया, और वो मर गया। और जो मृत्यु के बारे में वहाँ पर चर्चा की जा रही है, वो चर्चा उसके शरीर की विषय में कहा गया है। शरीर के विषय में खास तौर से जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, उनसे मृत्यु के विषय में वहाँ पर कहा गया है। उसकी शारीरिक मृत्यु नहीं, वरन जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जैसे कि आत्मा है, जैसे कि उसका विवेक है, वो क्या हुआ है? मर चुका है। इसलिए वो केवल शरीर में, इसके द्वारा वो पाप हुआ था, वो जीवित रहा। In our previous study, we reminded ourselves that man is a tripartite being. That is, he has a body, but he is a soul and spirit. And his soul is made up of 3 dimensions. That is mind, the ability to think, emotions, the ability to feel, and will, the ability to decide. और खास तौर से हम लोगों ने पिछले बार इस बात को सीखा था कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य जो है 3 तरीकों से 3 प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ होता है। पहला उसका शरीर, और दूसरा उसका आत्मा और प्राण। और आत्मा भी जो है 3 व्यक्तियों, 3 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पहला उसको जो है भावनात्मक रूप से कि वो अनुभव कर सकता है, और वो जो है डिसाइड निर्णय भी ले सकता है, और योग्यता जो परमेश्वर देता है वो अनुभव कर सकता है। And so we acknowledge that all around us there are people who are dying. And when they die, the body ceases to function because the life of the body, that is the soul, is left the body. And that separation between the physical body and the emotional condition of man, his mind, emotion, and will, brings the body to a state of inaction. Even though the brain is still there, the mind is taken away, the emotions are taken away, and the will is taken away from the body functions. और इसलिए खास तौर से जब एक व्यक्ति, जब जिसकी मृत्यु होती है, तो वहां पर उसका जो शरीर है, शरीर के साथ साथ उसकी जो बाकी के जो अंग हैं, वो सब वहीं पर बने रह जाते हैं। लेकिन मृत्यु हो गई है करके हम लोग इस बात को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि उसके मानत उसका जो उसमें जो शरीर में भेजा तो है,
लेकिन उसकी जो सोच है ना? जैसे कि भावनात्मक क्षमता निकल गई है, और निर्णय लेने की क्षमता निकल गई है, चुनाव करने की क्षमता निकल चुकी है। इसीलिए वो व्यक्ति शरीर तो है उसका, लेकिन बाकी जो जो परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं, आत्मिक चीज़ें हैं, आत्मिक तत्व हैं, वो सब निकल चुके हैं। And so it's very clear from the Word of God that the appointment of death is there for all of us. And after that death, we will reappear either in a place of blessing or a place of judgment at a review before the Lord Jesus Christ as the judgment seat of Christ, or in the great white throne, which will be the final place for man to appear before God, explaining why he chose to refuse the salvation that is found in the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब एक व्यक्ति इस प्रकार से हो जाता है, तो एक व्यक्ति, जब हम जो जिंदा रहते इस समय, इस बात को समझने की आवश्यकता पड़ती है कि हम जो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं या जो नहीं किए हैं, उनके लिए परमेश्वर की ओर से कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां दी जाती हैं। As we look at the life of Adam, we realize that he lived for 930 years to the best of our knowledge after he partook of the tree of the knowledge of good and evil. So he began to die on that day. And it took at that point 930 years for him to cease to live and to be unable of functioning in his body. और खास तौर से इस बात को हम लोग देखते हैं कि मेरे प्यारे अजीजों, जैसे ही आदम ने पाप किया, पाप करने के बाद में हम लोगों को हमारी जो है बेहतर समझ के अनुसार हम सब देखते हैं प्रभु के वचन अनुसार कि आदम 930 वर्षों तक जीवित रहा। पाप The करने के apostle बाद पाप करने के बाद वो 930 वर्षों तक जीवित रहा, और उसके बाद फिर वो उसका धरती पर से उसका जीवन समाप्त हो गया और वो मर गया था। The Apostle Paul reminds us in Romans chapter 5 and verse 19 that death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the sin of Adam. It meant simply that whether man was under the law of Moses or the law of God or before the law, still sin concluded the life of every person that lived, with the exception of Elijah and Enoch. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के वचन में जब हम लोग देखते हैं मृत्यु और जीवन के विषय में, एलाइशा और इनोक के बारे में हम लोग पाते हैं कि उनके विषय में इस प्रकार से कदापि नहीं लिखा गया है, क्योंकि उनका जीवन को हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु का वचन में लिखा हुआ, वो प्रभु के साथ साथ रहते रहते वो उठा लिए गए, और उनकी मृत्यु के विषय में कोई विवरण नहीं लिखा गया है। Along with death, God provided for mankind a fear of death. And almost all of us, if we had a choice whether we were going to die or live, we would choose life in this world in spite of the problems and difficulties that face all of us. We would want to continue, and we would use everything available to live on for a longer time. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखें खास तौर से, जब हर एक मनुष्य को जो मरना तो है ही, मरने के पहले जब जीवित रहते हैं, तब हर एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का भय परमेश्वर मनुष्य के जीवन में छाया हुआ रहता है। अगर मानो हमें चुनौती मिलती है कि अभी हमको इस बात को निर्णय लेना होगा या चुनौती लेनी होगी कि हम मरने के लिए तैयार हैं या फिर जीवन जीने के लिए, तो हम सब जो है मृत्यु का भय के कारण क्या करेंगे? हम जो है परमेश्वर के इस बात को नकारते हुए हम क्या करेंगे? वो मृत्यु को चुनाव ना करते हुए इस संसार में रहने के लिए जीवन का चुनाव करेंगे। We are reminded in the book of Hebrews that the Lord Jesus Christ brought forth death into a position to provide a means of salvation for those of us who have sinned. And his death
is an adequate sacrifice for the sins of the whole world. और इसलिए इसके विषय में हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे चीजों हमले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमें जो दिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हम सबके पापों की छुड़ौती के लिए, हम सबको पापों से बचाने के लिए पर्याप्त थी। और वो उसका बलिदान हमारे हमको बचाने के लिए पर्याप्त था। हम लोग इस बात को देख सकते हैं। And so let us accept this idea that is propounded by God in Genesis chapter 3 and played out throughout these generations to the present moment, that sin is going to bring and does bring death, that is, physical death, the separation of the body from the soul and spirit. और खास तौर से मेरे प्यारे अजीजों, मृत्यु जो है क्या करती है? मृत्यु जो है अलगाव को लाती है। पाप जो है मृत्यु को लेकर के आता है और मृत्यु जो है अलगाव को लेकर के आती है। जिनकी भावनाएं, जिनकी जो है निर्णय लेने की क्षमता, इनकी जो है सोचने की क्षमता इत्यादि अलगाव हो जाता है एक व्यक्ति के जीवन में। The second kind of death that took place in the condition of Adam is that of spiritual death. When we consider that man is a spiritual being, the sin that was brought into the body and soul of man meant that there was going to be a spiritual condition of what we would say is spiritual death. इसलिए खास तौर से मेरे प्यारे अजीज हम इस बात को पाते हैं कि दूसरा जो घटना घटित वहां पर होती है अदन के वाटिका में आदम के साथ, वो होती है कि वो आदम जो है आत्मिक रूप से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब हम इस बात को कहें कि पाप करने से पहले आदम एक आत्मिक व्यक्ति थे। To understand again the word separation in its relationship to spiritual death, we realize that in Genesis chapter 3, that the Lord God sent Adam and Eve out of the garden away from the presence of God, and they were living then in spiritual death because God had left them and sent them out of the garden. और खास तौर से इस बात को हम लोग देखते हैं आदम के जीवन से, आदम और हव्वा के जीवन से, कि उन्होंने जैसे ही पाप किया तब हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु का वचन में लिखा है कि वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए थे। लेकिन पाप करने से पहले की दशा उनकी कैसी थी? वो उधर में रह रहे थे, अदन की वाटिका में थे, परमेश्वर के साथ रहते थे, आत्मिक रूप से वो वहां पर रहते थे। लेकिन पाप करने के बाद आत्मिक अलगाव, आत्मिकता का अलगाव उनके जीवन से हो जाता है और वो फिर एक पाप भरी दुनिया में आत्मिकता से अलग होकर के जीवन बिताना प्रारंभ कर देते हैं। The Bible is very clear in Genesis that the reason that God sent Adam and Eve out of the garden, because he wanted to insulate them from the possibility of living in spiritual death if they partook of the tree of life after they sinned. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, उन्होंने जो है पाप करने के बाद, उन्होंने पाप करने से पहले वो आत्मिकता का जीवन में वो आत्मिक परिप्रेक्ष्य में रहते थे। लेकिन आत्मिक परिप्रेक्ष्य में रहने के बाद उन्होंने क्या किया? उस जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल था उसको तोड़ करके उसको वो पापी बन जाते हैं। Let us understand then that God gave Adam and Eve a probation there in the garden, and that probation centered on the one tree, the tree of the knowledge of good and evil. We don't know how long that probation lasted before sin came into the world, but God wanted to make sure that man's probation would end, he would allow it to end in sin, and as a result of that, then Adam and Eve must be driven out of the Garden of Eden, out of God's presence. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि खास तौर से जब आदम और हव्वा ने जो है जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो है वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल था वो उन्होंने
कब लगाया या फिर पाप करने के बाद में कितने समय तक वहां पर वो लगा रहा, इस बात के विषय में हमें कहीं पर भी विवरण नहीं मिलता है। क्योंकि आदम और हव्वा को पाप करने के बाद में अदन की वाटिका से निष्कासित कर दिया गया था। We must understand the uniqueness of the circumstances in which God put Adam and Eve in the Garden of Eden. It has never been repeated. Adam and Eve are unique in the respect that they became sinners by sinning. We, as individuals with a sin nature, sin because we have a sin nature, which Adam did not have until he partook of the tree of the knowledge of good and evil. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस विषय पर पहुंचते हैं, अंत हम इस विषय पर समझते हैं कि आदम जो है स्वभाव ही से आदम पापी नहीं था। लेकिन यदि हम अपनी बात कहें तो हम स्वभाव ही से पापी हैं। क्योंकि आदम ने जब तक वो उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल था, जब तक उसने उसका फल नहीं खाया, तब तक वो व्यक्ति पापी नहीं था। लेकिन हम लोग स्वभाव ही से पापी हैं। Don't be drawn into the lie that because Adam had a period of probation that he failed by partaking of the tree of the knowledge of good and evil, that any of us in our life have any kind of a probation. We were not born in innocence. We were born in iniquity and sin, and we were shaped by that sin from the moment that we were born. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो है इस प्रकार के झूठ के परिवेश में ना रहिए मेरे प्यारे अजीजों। क्योंकि हमने जो है जन्म लिया है, हमने जो जन्म लिया है वो पाप में ही जन्म लिया है। हम जो जन्म लेते हैं वो पाप में ही जन्म लेते हैं। क्योंकि पाप में और हमारा स्वभाव में ही पाप होता है, और पाप में ही हम लोग जन्म लेते हैं। क्योंकि आदम ने पाप किया है, इसलिए हम उसमें पापी बने रहते हैं। Not only did God create the tree of the knowledge of good and evil, but he also created the tree of life that is found in the Garden of Eden and found again in the book of Revelation. It reminds us of God's provision for Adam and Eve to live in absolute perfection if they would not partake of the tree of the knowledge of good and evil. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आदम और हव्वा ने, अगर मान के चलो जो है वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है, अगर वो उसका स्वाद नहीं चखते या फिर उसको वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करके अगर उसका वो उपयोग ना करते, तो शायद कि वो पाप में नहीं गिरते। As we taught you last time we were together, Adam was unique, Eve was unique, and he had a tendency or an innocency that was unique to humankind. We, on the other hand, because of Adam's sin, receive a sin nature from Adam, and it's gone all the way down one generation after the other, and we have a sin nature that draws us and encourages us to sin long before we hear the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, पिछली बार हम लोग देख पा रहे थे, सुन रहे थे कि आदम और हव्वा जो है एक अनोखे और अलौकिक व्यक्ति थे। लेकिन पाप करने के बाद में वो पीढ़ियों से पीढ़ियों दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप इस प्रकार से फैलता चला गया। और अगले जो पीढ़ी हुई वो पाप में ही उन्होंने जन्म लिया, और पाप में ही जन्म लेने के बाद में फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते 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 चले गए, और वो पाप पीढ़ियों से आगे आगे बढ़ते हुए हम तक पहुंच गया। So physical death and spiritual death are the exact opposite of what God provided in the work of the Lord Jesus Christ. We will learn when we get to the question, what happened when Christ died, that the situation with Adam and Eve sent to all of us completely can only be satisfied and reversed by the blessing of the Lord Jesus Christ, who is the life, and that life is given to us. और मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं, इस बात को सीखते हैं, समझते हैं कि खास तौर से जब हम इस बात को पाते हैं कि
जब आत्मिक और शारीरिक मृत्यु आदम की होती है, उसके बाद फिर हम सब जो है आत्मिक रूप से दो प्रकार की शारीरिक आत्मिक मृत्यु की घोषणा हो जाती है और उसके पात्र हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस बात को देखें तो ये जो सोच है और इसके प्रति जो विचार है, सच्चाई है, वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब हम आते हैं, यीशु मसीह के द्वारा ये बात एकदम से इसके विपरीत होती है। और विपरीत होने के कारण ये बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के कारण या फिर पापियों के लिए वो किस प्रकार से प्रतिद्वंदी बन करके उनका प्रतिपक्ष में आ जाते हैं। And so we must understand that when we get to the question, what happens when I believe? It is that God reverses everything that took place in the Garden of Eden and blesses us with a salvation, with a life in place of the death that ordered our behavior from our infancy. और मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से इस बात को हम जो अनजान रहते हैं, हम जो अनजाने में रहते हैं, वहां से परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें आशीषमय किया है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता होती है। So spiritual death took place to Adam and Eve when they were driven out of the Garden of Eden. We do not have that same experience. We do not have a probation. We do not have a tendency toward evil and or good. We only have a tendency to slavery to sin from the moment we are born until we receive Jesus Christ as our Savior. And the alternative of living in the presence of the life of Christ, it will transform us from the Adamic condition. और मेरे प्यारे प्रिय अजीज हो, खास तौर से हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो आदम में और हम में क्या अंतर है, एक और अंतर को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो है कि आदम और हव्वा के जीवन में क्या था, उनके मन में प्रलोभन था, उनके मन में जो है वो अच्छे भले बुरे ज्ञान का फल खाने की लालच उनके मन में आई थी और वो उसके प्रति लालसा से प्रभावित होकर के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से वो ऐसा करने के द्वारा ही वो पापी बनते हैं। लेकिन यहाँ हम अपनी बात कहें या फिर इस पीढ़ी की बात कहें, ये जो पीढ़ी है उनके लिए ये बात इसलिए सच साबित नहीं होती है क्योंकि प्रलोभन जिस प्रकार से आदम और हव्वा को मिला था वैसा प्रलोभन उनको आज की पीढ़ी को नहीं मिलता है। वरन स्वभाव ही से वो पाप के अधीन रह करके पाप की गुलामी करते रहते हैं और वो पापी हैं, इसीलिए उनके जीवन में इस प्रकार के प्रलोभन आते हैं। लेकिन आदम और हव्वा के जीवन में प्रलोभन आए और उन्होंने उसको इस्तेमाल करके वो पापी बने। लेकिन हम पापी हैं, उसके गुलाम हैं, इसीलिए ये सारे प्रलोभन, परीक्षाएं, लालसाएं हमारे जीवन में आती हैं। And so Adam and Eve began to die, and they lived in death until God provided a means to overcome that death. In the same way that we as believers, we men and women in this world are born in death. We have a tendency only toward that which is evil, and that death physically will come to all of us, as Hebrews chapter 9 tells us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, आदम को जो है इस प्रकार से करने के बाद में फिर उन्हें जो है इस प्रकार का प्रतिफल मिला कि वो हमेशा पाप में ही जीवन बिताते रहे और पाप में ही जीवन बिताने के बाद जो है जो गलत है, बुरा है, उसी के प्रति उनकी लालसा बढ़ती चली गई। और उसी प्रकार से वर्तमान में हम भी देखते हैं, यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह के आने से पहले जो व्यक्ति हम देखते हैं कि वो उनके जीवन में क्या हुआ, उसी प्रकार की जो है अभिलाषाएं, उस प्रकार की लालसाएं हर एक व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं। यद्यपि आज भी हम जो पापी शरीर को लेकर के जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन में वो जो बुरा है उसी के प्रति हमारी लालसा अत्यधिक होती है। लेकिन इब्रानियों के पत्र जब हम 9 अध्याय में आते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने हमें सब प्रकार की बुराई से, लालसाओं से आजाद किया है, हमें छुड़ा दिया है। The third kind of death described in the scriptures is what is called the second death, or eternal separation from God. It's called the lake of fire. It's called Hades. It's called hell. And those are terms that describe the experience of being eternally separated from God.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, तीसरे प्रकार की जो मृत्यु है, जो प्रभु के वचन में जिसका विवरण हमें देखने को मिलता है, और वो है अनंत काल का अलगाव। अनंत काल का अलगाव, अनंत काल का अलगाव हम लोग प्रभु के वचन में देखते हैं। वो है नरक में, नरक की आग, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता। और नरक के विषय में दर्शाया गया है, जो अनंत काल की आग को दर्शाया गया, जहाँ रोना है, दांत पीसना है, आंसू है, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता है। खास तौर से जब हम लोग देखते हैं, वो ही दूसरी मौत है करके प्रभु का वचन में दिया गया है। This judgment of God on Adam and Eve and on every one of us born into this world is described by the Lord Jesus Christ to say that judgment hangs over us, and that judgment is eternal separation from God in hell, in Hades, in the lake of fire, in the bottomless pit. और मेरे प्यारे अजीजों, ये जो न्याय है, ये जो तीसरा प्रकार का जो मृत्यु है, वो हम मनुष्यों के ऊपर आता है, और वो है अनंत काल का मौत, है ना। वो जो इतना अनंत काल का मौत है, जो मौत का गड्ढा जिसको कहते हैं, आग की झील जिसको कहते हैं। और इतना ही नहीं, वरन वो दूसरा मृत्यु है जो परमेश्वर से अनंत काल का अलगाव को दर्शाती है। In Revelation chapter 20 and verse 14, it says, Death and hell were cast into the lake of fire. And that is one of the final actions of God at the end of time, to cast those who do not believe in the Lord Jesus Christ, those who are not members of the family of God, those who are not saved, will ultimately be cast into the lake of fire, which is the second death, and it is the eternal separation from Almighty God. और इसलिए मेरे प्यारे असीसो, खास तौर से जब हम जो है वचन प्रकाशित वाक्य 20 का 13 और 14 में आते हैं, तो जहां पर वो इस प्रकार से लिखते हैं, और मृत्यु ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। So those three statements of God regarding death took place for Adam and Eve, and it takes place also for every other person born into this world, with the exception of the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए यही जो वो तीन प्रकार की मृत्यु है, यही वो तीन प्रकार की मृत्यु है जो हम सब के लिए लागू होती है। खास तौर से प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम विश्वासियों के लिए यह एक बड़े आशीष का कारण बन जाती है। These are three appointments that God designed for man because he is a sinful creature. We are committed to death. It is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Regarding spiritual death, the reminder to us is that if we do not believe in Jesus Christ, we will continue in spiritual death. And if we die in spiritual death, then we will be cast into the lake of fire for all eternity, from which there is no escape. और इसलिए मेरे प्यारे असीसो, हमारा जो अनंत काल का जो शत्रु है, अंतिम शत्रु है, जो मृत्यु है, वो हमें हमेशा इस बात के प्रति इस प्रकार से प्रलोभन करता रहता है। और इस प्रकार से हमको दर्शाया गया है प्रभु के वचन में कि हर एक जन जो इस प्रकार से इस मृत्यु का सामना करता है, जिस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा गया है कि एक बार मरना, मरने के बाद में न्याय का होना नियुक्त किया गया है। सो ये जो न्याय का होना नियुक्त किया गया है, ये उस बात को दर्शाता है, जो कोई भी उसका न्याय किया जाएगा, न्याय के बाद में ये जो तीसरे प्रकार की मृत्यु है, वो उसको उसको प्राप्त करेगा, और अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग किया जाएगा। The realization of this kind of death, physical, spiritual, and the second death, have two impetuses in our life. The first is to bring us to a place that we want to escape the death that is described as eternal, the death that is described as separation from God, and remind ourselves that we have to believe in the Lord Jesus Christ
And when we believe on the Lord Jesus Christ, the life of God comes to take up his residence in us, giving us the presence of God in us in place of his absence, and giving us the promise of escape from eternal death, the lake of fire, hell, and Hades. And God will promise us that we will be absent from the body and we will be present with the Lord at that moment. और मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से हम इस बात को प्राप्त करते हैं जब हम लोग इस प्रकार की मृत्यु को देखते हैं। तो ये जो प्रकार की मृत्यु है, आत्मिक और शारीरिक है, और जो दूसरी मृत्यु है। सो ये जो तीन प्रकार की मृत्यु के विषय में हम लोगों ने देखा है। सो वर्तमान के समय में खास तौर से वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, उनको जो है इस प्रकार की मृत्यु का भय से, परमेश्वर से अलगाव होने का भय से, और साथ ही साथ अंतकाल की मृत्यु में, अंतकाल के स्थान में अर्थात दूसरी मृत्यु का से भी बचाव के लिए एक व्यक्ति को जो है इस प्रकार से रियलाइज करना पड़ता है, उसको ऐसा पश्चाताप करना पड़ता है, उसको जो है इस बात को मानना और अंगीकार करना पड़ता है, जिससे कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि हम जो है उस मृत्यु से जो परमेश्वर के वचन में दी गई है, बचाए जा सकें, और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ अलगाव नहीं, वरन परमेश्वर के साथ साथ सर्वदा के लिए जीवन बिताने पाए। For every one of us born into this world, born into sin, born into iniquity, and dominated by the sin nature, facing not only physical death, but spiritual death and eternal death, there is a second thing that this study should do in our lives, and that is to be concerned about people who have never received Jesus Christ as their Savior, and sharing and presenting and preaching the gospel so that they too can escape the judgment that God will pour out upon those who die without Jesus Christ in their life. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, ये बात जो है, ये जो अंतःकरण का जो विश्वास और अनुभव है कि हम जो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर की नज़रों में पाप में ही जीवन व्यतीत करता है, पाप में ही जन्म लेता है, पाप में ही जीवन व्यतीत करता जाता है। लेकिन हमने जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुभव को पाया है, जिसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, बचाए जा सकते हैं, और यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए हैं ताकि हम बचाए जाएं। इसीलिए हमें, हमारे जो व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, शायद वो भी इस प्रकार के जीवन को बिता रहा है, हमारे समान वो भी बच सकता है। हमारे लिए प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस सुसमाचार के द्वारा हमने विश्वास करके, यीशु पर विश्वास करके उस जीवन से हमने पाया है, हम भी वो उस व्यक्ति को बताएं, ताकि वो भी हो सकता है बचाया जा सके, हो सकता है वो भी उस अनंत काल की मौत से, वो दूसरी मृत्यु से वो भी बचाया जा सके, ताकि वो भी हम सब मिलकर प्रभु के राज्य में शामिल रहें। When we hear somebody who has died, or if we've attended a funeral service, it's right that we should ask ourselves, did that person know Jesus Christ as their Savior? And did someone present the gospel so that they could escape the judgment of God that is going to come to them if they died without Christ? और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये बात आवश्यक हो जाती है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति मरता है, जब हम उसके अंतिम संस्कार में, या फिर जो उसकी जो अंतिम संस्कार में, अंतिम क्रिया में जब हम शामिल होने के लिए जाते हैं, जब वहां पर इस बात को हमें स्मरण आता है, बीच इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, और कि इस व्यक्ति ने जो गया है, चला गया है, वास्तव में उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था या नहीं किया था। सो इस बात के बारे में जानकारी मिलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और ये आनंद की विषय बन जाती है कि जब इस बात को पता लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, और वो उस फिर हमारे अंदर एक वो आशा उत्पन्न हो जाती है कि हम भी एक दिन उसके साथ बादलों पर प्रभु के साथ उससे मिलेंगे। When we see somebody, a neighbor or a friend or somebody in our community who is living for the devil, who is living in debauchery, sin, and wickedness, we need to ask ourselves, does that person know Jesus Christ? Shall I go and share the gospel of the Lord Jesus Christ with them? So when we see the life of disobedience and rebellion against God, we must ask ourselves, have I presented the gospel to them? और मेरे प्यारे अजीजों,
जब हम अपनी समाज में जहाँ पर हम रह रहे हैं, हम इस बात को पाते हैं कि एक व्यक्ति है जो इस प्रकार से पाप में दिन ब दिन पाप में, अपराधों में जीवन बिताते जा रहा है, बिताते-बिताते जा रहा है और हम उसको देख रहे हैं। तो क्या मेरे प्यारे अज़ीज़ों हमारे अंदर वो भावना जागृत होती है? हमारे अंदर वो विचार आता है क्या? क्या मुझे जाने की आवश्यकता है उस व्यक्ति के पास? क्या मुझे ये बात बताने की ज़रूरत है उसको कि तू पाप में जीवन बिता रहा है? तुझे इस पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। ये जो सवाल क्या मेरे और आपके अंदर पैदा होता है? क्या मैंने और आपने कभी इस प्रकार से सोचा है? क्या मैंने और आपने कभी इस प्रकार से सुना है? या फिर जाकर के मुझे ज़रूरत है उसको वो सुसमाचार सुनाने की, उसको बताने की, ताकि वो भी बचाया जा सके, पाप से वो भी मुक्त हो जाए, बचाया जाए। And the third picture that is drawn to us, if we were to look over the banister of hell into that place that the Lord Jesus describes in the story of Lazarus and the rich man, in hell he lifted up his eyes, being in torment, and he said, "Send somebody to put a drop of water on my tongue." This is the hell, this is the judgment of God, and it is forever. And that condition should drive us away from our celebrating life and cause us to talk to those around us about how to escape the second death, the eternal judgment of God, the separation for all eternity, which is promised by God to all who do not believe in Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से इस बात को समझने की जरूरत है। तीसरा जो तरीका जो प्रभु के वचन में दिया गया है, वो अनुभव। एक व्यक्ति जो है जो धनी व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था, वो मरता है तो वो भी वहां पर परमेश्वर के सन्मुख जाता है, लेकिन अमीर व्यक्ति का जो अनुभव है वो वहां पर दर्शाया गया है। खास तौर से वो व्यक्ति जब आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि वो उस गरीब को परमेश्वर के सन्मुख उसकी गोदी में पाता है, अब्राहम की गोद में पाता है। तो वहां से वो नरक में से चिल्लाता है, ए कोई आकर के सुनो, एक बूंद अपनी उंगली का पानी में डुबो करके मेरे मुंह में एक बूंद पानी को भी डाल दे, जिससे कि मेरे जीभा ठंडी हो जाए। ये जो अनुभव है, ये जो पुकार है, वो नरक की अनंत काल की झील में से, आग में से वो व्यक्ति तड़पता हुआ पुकार रहा है और वो कहता है, जाओ, जाकर के मेरे घर वालों को बता दो ताकि वो भी यहाँ ना आने पाए, वो भी बचाए जाएं। इस प्रकार से नरक के अनुभव को हम लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ही असहनीय और भयंकर हो सकता है। And so, as we looked at the church a few months ago, we realized that the three purposes of the church, worship, fellowship, and evangelism. Worship is what God gets from his church. Fellowship is what I get from the church. And evangelism is what the world gets from the church. And the study of death, of physical death, spiritual death, and the second death augment and help us in our worship, in our fellowship, and in our evangelism. May we be driven by the word of God to carry our lesson regarding the awfulness of death, the escape from death, and the blessing of life in the Lord Jesus Christ. May it move us to share the gospel with those around us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को खास तौर से हम समझते हैं, कलीसिया में, चर्च से हमें क्या मिलता है? हमें जो है प्रभु के प्रति हम जब आराधना करते हैं, आराधना क्या है? आराधना है परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है। उसके बाद में फिर है संगति। संगति का मतलब होता है हम लोग हमें क्या मिलता है कलीसिया से? और उसके बाद में इवेंजलिज्म मतलब सुसमाचार प्रचार करना। तीसरा है संसार हमसे क्या मिलता है। सो ये इसी प्रकार, जिस प्रकार से कलीसिया में 3 भाग होते हैं, आराधना करना, संगति रखना, सुसमाचार प्रचार सुनाना। सो आराधना मतलब कलीसिया से परमेश्वर को क्या मिलता है, संगति मतलब हमें कलीसिया से क्या मिलता है, और तीसरा है इवेंजलिज्म मतलब सुसमाचार मतलब संसार को कलीसिया से क्या मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये जो मृत्यु का अनुभव है, मृत्यु की बातें हैं, ये जो दूसरे जिस मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के शारीरिक, आत्मिक और दूसरी मौत, उससे बचाव के लिए
हाँ मेरे प्यारे अजीजों, ये बड़ी चुनौती, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस वचन के अनुसार, हमें हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी आत्मा इसके प्रति समर्पित होकर के इस बात को बताने के लिए आगे लेकर के जाएं कि हम उन लोगों तक प्रभु का ये वचन बताएं, वो भी उनका भी जीवन बचाया जा सके। Even at the time of worship, as we sit around the Lord's Supper, we must realize the terrible judgment that God is going to and does pour out on those who do not believe. And so the work of the cross, the Lord Jesus Christ, must be adequate for physical death, for spiritual death, and for eternal death. And he adequately satisfied God by bowing his head and dismissing his spirit. We know that he was separated from God as he cried out, my God, why have you forsaken me?" And because the Lord Jesus Christ, as the Son of God, is absolutely perfect, his death on the cross was adequate to pay the penalty for eternal death for all those who believe in Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जो क्रोस पर यीशु मसीह की जो मृत्यु है, उसको हमें स्मरण करके उस बात को लोगों तक पहुंचाना है कि किस प्रकार से यीशु मसीह की मृत्यु ने मुझे और आपको बचा दिया है। मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी जो मृत्यु, उसको मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह ने उस मृत्यु को, उस वेदना को, उस पीड़ा को सहन कर लिया है। इसलिए जब हम आराधना के समय में इकट्ठे होते हैं, इस बात को हमें स्मरण आना चाहिए, यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए किस प्रकार से जीवन को बन गई है। इसलिए इस बात को हम लोग पाते हैं, यीशु मसीह ने कितना भयंकर उस बात को सहन किया है। खास तौर से हम देखते हैं यीशु मसीह ने चिल्लाया है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो यीशु मसीह जो उस क्रूस पर चढ़ करके वो इस बात के प्रति कराहते हुए कह रहा है, वो इसीलिए ताकि मैं और आप मृत्यु के बंधनों से आजादी पा करके, मृत्यु से बचाए जा करके परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। सो मेरे प्यारे अजीजों, ये बात जो हमें बताती है मृत्यु से बचाव के लिए, वो है यीशु मसीह, जिसने हमें पापों की मृत्यु से, बंधन से हमें आजाद किया है। For those of us who believe the gospel, death is a wonderful invitation and entering into the eternal life, the everlasting life that God has promised to us. And we leave behind a life of sorrow and pain and suffering, disease and sickness, and go into the glorious life of the children of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, वो चीज को, वो अनुभव को हमें जो है जो हमारे आसपास में रहते हैं, या फिर हमें जिनको प्रभु का वचन प्रेरणा देता है, उन तक उस आनंद को, उस बचाव को जो प्रभु ने हमें दिया है, पहुंचाने की बहुत ही आवश्यकता होती है। आनंद के साथ में हम प्रभु की महिमा करते हुए इस जीवन को बिताने पाए। We can give thanks to the Lord for the wonderful plan of salvation that overcomes every item of death that was judged against Adam and Eve and to all of his children. इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जो प्रभु ने जो अद्भुत प्रावधान पाप से बचाव के लिए हम सब के लिए किया है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के उस प्रभु को धन्यवाद दें, जो उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने मृत्यु के हर एक योजना को, हर एक बंदिशों को तोड़ करके हमें प्रभु में आजादी दिया है। Father, we offer you our thanks again for the glorious plan of salvation that undoes everything that Adam did by partaking of the tree of the knowledge of good and evil. प्यारे प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आपकी उस मृत्यु के लिए जो आपने हमारे लिए सहन किया है। खास तौर से आपने हमें बचाया वहां से, हर एक उस कार्य से जो आदम ने किया है, हमें आपने बचाने के लिए, हमको प्रभु आपने वहां से छुड़ाने के लिए, उसके विपरीत हमें बचाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। We offer you our thanks that that work of salvation, though so expensive to you in the death of your Son, is for us a gift of grace that we can accept and believe and enjoy on the basis of our faith in what Jesus Christ did and in the person that he is, our Lord Jesus Christ. Amen. हाँ मेरे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए किस प्रकार से उस क्रूस पर, यद्यपि वो जो आपके लिए वो बहुत ही भयंकर था, भयानक था, कष्टदायी था, लेकिन फिर भी आपने उसको जो हमें बचाने के लिए आपने उस मृत्यु को, उस क्रूस पर के मृत्यु को आपने सहन किया है। क्या यद्यपि आपको वो बात कठिन लग थी, लेकिन आपने उसको सहन करके हमें बचाया।
इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आदम के जो हर एक कार्य को, हर एक चाल को, हर एक उस मृत्यु के बंधन से हमें आजादी दिलाने के लिए आपने हमें छुटकारा दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।